हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एनमैट का नोटिफिकेशन आ गया है। इस क्विक वीडियो में देख लेते हैं हाउ शुड बी एक्चुअली फिल द फॉर्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, mba.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। राइट, जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्स में आपको nmat by gmat दिखेगा। सो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन nmat by gmat, राइट। सो इस तरीके का पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा एंड देन देयर विल बी दिस टैब रजिस्टर फॉर nmat बाय gmat। तो हम सिंपली एक काम करेंगे कि हम इस टैब पर क्लिक कर लेंगे। सो इस तरीके का फॉर्म हमें अपीयर हो जाएगा जहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो जब आप पासवर्ड क्रिएट करें तो यहाँ पर कंडीशन है पासवर्ड की। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्म फिल करूं, सो आई जस्ट राइट माई नेम जूही एंड देन द लास्ट नेम, right? And then if I put in my email address here and I'll create the password. So when I create the password, there would be this whatever requirements are there for the password की small caps combination। तो आप इस तरीके से password create करिएगा जैसी requirements बोलिए, नहीं तो वो accept ही नहीं करेगा। And then you can put a checkbox would appear, yes I will share my profile information with graduate business schools, and then yes I would like information via email। सो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, यहाँ पर आपसे आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करने से पहले एक बार आपको वैलिडेट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके पास जो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस सबमिट किया है वहां पर आपको एक लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी। सो यू हैव टू फर्स्ट गो टू योर ईमेल एड्रेस एंड चेक इन द details। You will be guided to the main page of nmat from where you can continue with your registration process by logging in with the email id and the password created, right? So let's proceed ahead. So now as you can see, I'll be redirected to this particular page where I have put my email address and password, and then I will log in here, right? So it would just take some time to log in। थोड़ा धैर्य रखेंगे, right? And let the page appear for you। So just ensure that you are noting down the email and the password, right? जो भी पासवर्ड जल्दबाजी में आपने क्रिएट किया है या उस टाइम आपके दिमाग में आ रहा है जो आपने क्रिएट किया है, कहीं नोट डाउन करके रख लें क्योंकि एंड में बहुत सॉलिड कंफ्यूजन होता ही होता है, राइट? चलिए, सो नाउ दिस इज हाउ द डैशबोर्ड विल अपीयर। तो मैं सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगी, right? And I will see the status here। so this is showing that form is 50% complete। मैंने कुछ डिटेल्स फिल इन कर ली थी। मैं यहाँ पर कंटिन्यू को प्रेस कर दूंगी, राइट? आई जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन आई विल हैव सम मोर पेशेंस, राइट, फॉर द पेज टू अपीयर। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टैब्स दिखेंगे। सबसे पहले आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आओगे, राइट? एंड यू विल फिल इन द डिटेल्स। टाइटल में मैंने मिसेस करा है, आप देखिएगा कि स्क्रॉल डाउन में मिस, मिस्टर, जो भी आप पुट इन करना चाहें। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को आप एंटर करेंगे, जेंडर पुट इन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, एज माइन हैज बीन शोन, राइट? कैटेगरी मेंशन कर देंगे, नेशनैलिटी में इंडियन पे क्लिक करेंगे। जो भी नेटिव लैंग्वेज आप बोलते हैं, जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो मैंने हिंदी फिल इन कर दिया है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी फोटो को अपलोड करना है, राइट? तो जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर डिटेल मेंशन है कि मैक्सिमम अपलोड लिमिट वुड बी 1 MB। JPEG, JPG एंड PNG फॉर्म्स आर अलाउड, राइट? उसके बाद आप पेरेंट डिटेल्स को फिल इन करेंगे, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, दैट यू विल पुट इन। उसके बाद आपसे फोटो ID कार्ड मांगेगा, मैंने आधार कार्ड फिल इन करा है। फिर नेम एज पर द फोटो ID। ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सो द फोटो में जो भी आपका नाम है और जो आप फॉर्म पे फिल कर रहे हैं, फोटो ID कार्ड में जो भी नाम है और फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस नाम से, वो बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए 100%, राइट? कई बार आपका ID प्रूफ में सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, पूरा नाम नहीं होता, तो फिर वो एंड में केओस क्रिएट करता है। सो इंश्योर दैट वट एवर यू आर फिलिंग इन द फॉर्म and whatever name and details are mentioned on the ID proof, they should be absolutely same, they should be in alignment, right? उसके बाद आप फोटो ID नंबर दे देंगे, right? And then you can say are you differentially abled, yes or no, you will choose accordingly। So this is the first tab of personal information। all the details are simple and it will not be a difficult task, right? Next आप contact information के tab पर आ जाओगे।
तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब पर आपसे मोबाइल नंबर मांगेंगे, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे। तो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में वही नंबर दीजिएगा जो एक्टिव नंबर है, राइट। जैसे अगर मैं अपनी मम्मी का नंबर देती हूँ और मेरी मम्मी फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं, तो फिर परेशानी हो जाती है। तो जो एक्टिव ऑल्टरनेट नंबर है वो आप पुट इन कर दीजिएगा। देन यू कैन पुट इन प्राइमरी ईमेल आईडी। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप देना चाहें तो यू कैन मेंशन देयर। Then you have to put your current address, country, address line 1, address line 2, पिन कोड को मेंशन करिएगा। और इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज द करंट एड्रेस, येस और नो पे आप क्लिक कर सकते हो, राइट। तो द सेकेंड टैब वुड बी फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। Now third would be education and work experience. So now once you are done with the details, you could move further and then यहाँ पर education and work experience का tab आ जाएगा। So यहाँ पर highest educational qualification achieved, तो अगर आप completed या appearing for graduation है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। आपने मास्टर डिग्रीज ले रखी है तो आप अकॉर्डिंगली क्लिक कर सकते हो, राइट। फिर देन अंडर ग्रेजुएट कंट्री, आप किस भी कंट्री से ग्रेजुएट हुए हो। अब मोस्ट ऑफ अस हु आर फिलिंग द फॉर्म आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इंडिया, तो आप यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी, जो भी आपकी स्ट्रीम है, एग्रीकल्चरल, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डिजाइन, इंजीनियरिंग, द टैब वुड अपीयर एंड यू कैन चूज इट, राइट। फिर आपसे ग्रेजुएशन डिटेल्स मांगेंगे, अंडर ग्रेजुएशन का ईयर ऑफ पासिंग, मार्किंग स्कीम, राइट। अब मार्किंग स्कीम में अगर एक बार आप जाओगे, क्लिक करोगे, सो इट विल शो यू that whether the percentage is there or CGPA is there, वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको अपन थोड़ा सा फिल कर लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी, राइट। सो आई जस्ट पुट इन द डिटेल्स हियर। सो आई जस्ट गो टू इंडिया, भाई कहाँ हो आप, राइट। आई जस्ट पुट इंडिया। नाउ यू कैन सेलेक्ट द स्ट्रीम। सो माइन वॉज इंजीनियरिंग। Now mode of pursuing or completing graduation degree, so mine was a full time one, right। तो आप correspondence, distance learning, full time, open school, part time, जैसे भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आप उसको full कर सकते हैं, right। then year of passing आप mention कर दोगे। say for instance मैं लिख दूं कि मेरा year of passing was 2010, अगर मैंने लिख दिया तो सिलेक्ट आप कर लीजिए कि परसेंटेज, जैसा मैं आपको समझा रही थी कि आपके स्कोर कैसे आए हैं। परसेंटेज आई है, CGP आउट ऑफ 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 4 है, ये सारी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो, राइट। सो अगेन ओब्टेन्ड CGPA कितना था या परसेंटेज कितना था वो मेंशन कर दीजिए। फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो कौन सी मास्टर्स डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की कंट्री कौन सी थी आपके पास, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट स्टेटस क्या है कि इज द रिजल्ट ऑलरेडी अपीयर्ड या यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। देन वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। सो देन आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स पुट इन कर दोगे, उसके बाद स्कूल प्रेफरेंसेस पे आप चले जाओगे, दैट वुड बी द नेक्स्ट टैब। तो अगर आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक दिन हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो एक एक टैब भी आप फिल करके नेक्स्ट डे के लिए छोड़ सकते हो, राइट। सो डोंट टेक दैट प्रेशर टू फिल द एंटायर फॉर्म इन वन गो, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, सेव एंड एग्जिट का। तो सेव एंड एग्जिट करके आप अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी आपने फिल करी है वहां पर आप लीव कर सकते हैं। जब आप वापस लॉग इन करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी, आप फर्दर फिर फॉर्म का फिलिंग प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल प्रेफरेंसेस, सो हियर इट वुड बी आस्क्ड कि आप कौन सी स्कूल प्रेफरेंसेस कंसिडर कर रहे हो, एंड देन पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस का डिटेल में लिस्ट है। अब ये होमवर्क आपका खुद का है कि आप कौन से कॉलेजेस को कंसिडर करना चाहते हो, राइट। सो दिस विल बी एंटायरली योर एफर्ट दैट यू हैव टू डू इट, राइट। सो यू हैव चॉइसेस अवेलेबल 88, फ्री चॉइसेस अलाउड। तो 5 ऐसी एक कॉलेजेस आप चूज कर सकते हो जहां पे आपका फ्री में, मतलब ऑफ कोर्स इन द फीस इंक्लूडेड, आपका स्कोर चला जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Now, further if we proceed, we can move to the next tab, right। तो additional information के टैब पर आप बाद में आ जाएंगे और वहां पर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाट इज योर करंट बैकग्राउंड, हाउ डिड यू लर्न अबाउट एनमैट बाय जीमैक, राइट। आपने कोचिंग सेंटर से पढ़ा था, फ्रेंड से पता चला, डिजिटल एड देखा, जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा उसको टिक कर देंगे।
व्हेन डू यू प्लान टू स्टार्ट योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर से करना चाहते हैं तो वो ईयर और मंथ मेंशन कर देंगे, राइट? सो दिस इज 2025 August going on, so you can basically put an year in advance. नेक्स्ट ईयर जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो तब आप डेट फिल यहाँ पे कर लेंगे, राइट? देन दिस स्टेटमेंट इज मेंशन दैट दिस डेट विल बी हैविंग नो इम्पैक्ट ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट। तो कोई मेजर फैक्टर नहीं है जिसके लिए आपको चिंता करनी पड़े। फिर आप बाकी कौन से एग्जाम्स देना चाहते हैं, जैसे मैं कैट देना चाहती हूँ, स्नैप देना चाहती हूँ, दैट देना चाहती हूँ, जो भी एग्जाम्स आई एम विलिंग टू टेक, आई एम प्लानिंग टू टेक, आप उन सब पे टिक लगा देंगे। और आपने कोई एग्जाम पहले ले रखा है वो भी आपसे पूछा जाएगा, सो यू कैन अकॉर्डिंगली फिल इन द डिटेल्स, राइट? सो हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर मैनेजमेंट? सो बैंक लोन ले रहे हो, सेविंग्स है, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, स्कॉलरशिप है, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, right? Where would you like to study? So you can select the countries here, right? So if I say okay, I'll be taking some bank loan here, so where would you like to study? Then the details are there. मैं तो इंडिया में पढ़ूंगी, मुझे अफगानिस्तान नहीं जाना, so you can select the country accordingly. Are you anyways associated with helping candidates prepare for management education exam? अब अगर मैम फिल कर रही हैं तो मैम तो yes कर देंगी, आप अपना देखिए, right? Then company's name, I can put in the name of physics वाला here, right? एंड आप फिर यहाँ पर अगर लीव करना चाहते हैं तो सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन है, यू कैन लीव एंड देन यू कैन रीजॉइन अगेन विद द सेम लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड, राइट? उसके बाद नेक्स्ट वुड बी द डेक्लेरेशन, आपसे एक डेक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा, राइट? सो यू कैन रीविजिट द डेक्लेरेशन पेज। सो वो बोल देंगे कि भाई आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन सपोर्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज ट्रू। झूठ नहीं बोलना, सही से इंफॉर्मेशन बता देनी है, राइट? और यहाँ पर आप आई अग्री पे क्लिक कर देंगे, राइट? जैसे ही आपने आई अग्री पे क्लिक किया, देन द लास्ट स्टेप वुड कम टू डू द पेमेंट, राइट? तो पेमेंट करना भी कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, आप तो स्मार्ट जनरेशन वाले बच्चे हो, राइट? सो यू कैन बेसिकली गो टू द पेमेंट ऑप्शन। क्योंकि अब मेरा फॉर्म पूरा तरह से फिल्ड नहीं है तो इसलिए पेमेंट का टैब नहीं आ रहा, बट व्हेन यू विल गो टू द पेमेंट इट वुड नॉट बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट? थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, एक गो में ना फिल करें, बिकॉज एज यू कैन सी द लॉट ऑफ टैब्स, राइट? तो मे बी 1 or 2 टैब्स इन 1 डे और इन 1 गो वुड बी अ गुड आइडिया। तो 2-3 दिन में आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो आई होप यू विल पुट सिंसियर एफर्ट्स। जैसे ही हम फॉर्म फिल कर देते हैं, वी शुड tell ourselves now this is the first indication that now I have to give my 100% for the exam, right? तो जब भी फॉर्म फिल करें ईमानदारी से पढ़ाई करिए, that's something which is very very important. So I hope this video helped you. Keep working hard, stay consistent. God bless you. Vijay Bhav.